कुछ क्वेश्चंस आपके सेकंड चैप्टर से हम लोग कर रहे थे, जिसमें इस बार जो पोर्शन हम लोग लेके आए हैं वो एनर्जी वाला, जहाँ से एनर्जी और फ्रीक्वेंसी वगैरह का जो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैम्प ऑफ वेवलेंथ इतना, वेवलेंथ आपको दिया हुआ है, आपका वेवलेंथ 580 नैनोमीटर। तो इसको अगर मीटर में करेंगे तो 10⁻⁻⁹ और कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो आपके पास देखिए फार्मूला क्या क्या है आपके पास। तो फार्मूला जो है वो है आपका C इक्वल टू न्यू लेमडा, E इक्वल टू HC अपॉन लेमडा। ठीक है, समझ में आ रहा है। या कह सकते हैं E इक्वल टू H न्यू। ये तीन फार्मूला है आपका। ठीक है, यहाँ पे आपको यूज करना है। अब है कि हमको पूछ क्या रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो फ्रीक्वेंसी कहाँ है, यहाँ पे है। और आपको दिया क्या है, वेवलेंथ, तो इसी फार्मूले में चलेंगे। और ये सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर फर्स्ट फार्मूला पे ही हम लोग अगर अप्लाई कर दें तो यहाँ से 3 × 10⁻, सॉरी माइनस नहीं प्लस, 3 × 10⁸ इज इक्वल टू न्यू, और लेमडा का वैल्यू 580 × 10⁻⁹। तो ये 3 × 10⁸ अपॉन 580 × 10⁻⁹ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 3 × 10⁸ और इंटू वो ऊपर चल जाएगा तो 10⁻⁹ आपका 9, और तब हो जाएगा ये थे इतना। और तो ये एक कट गया तो यहाँ पे 8 बचेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 10⁸ 16 और 58। अब ये कटेगा, कितना करें, 0.0 कर देंगे तो 300 हो जाएगा। तो 300 तो 4 5 36 4 से अप्रॉक्सीमेटली, और 10⁻, ये आपका 16, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना आएगा। क्या आएगा आपका, निकाले हम लोग क्या है, फ्रीक्वेंसी निकाले हैं, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हर्ट्ज कर देंगे, हर्ट्ज कर देंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट कर देंगे हम लोग, हर्ट्ज कर देंगे। तब आपको पूछा है वेव नंबर। अब वेव नंबर निकाला है तो देखिए वेव नंबर का जो रिलेशन होता है ना, वो वेवलेंथ के साथ इन्वर्सली का होता है। तो ऑलमोस्ट वेवलेंथ तो आपको दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, तो वेव नंबर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 1/580 × 10⁻⁹। तो ये हो जाएगा 10⁻⁹ अपॉन 580, तो एक जीरो कट जाएगा 8, ये 10⁻8 अपॉन 58। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 0.01 है ना, तो 100, तो ये 1 × 10⁻, कितना हो जाएगा 8। और क्या हो जाएगा आपका वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है, तो मीटर इनवर्स। जो वेवलेंथ का इनवर्स, तो वेवलेंथ का जो ऐसा यूनिट है उसी का इनवर्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। सिंपल है रिलेशन, ये 3 रिलेशन अगर आपको आ रहा है तो क्वेश्चन में फिर तो कोई दम ही नहीं है। और सेकंड चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स आपका है, मॉडर्न फिजिक्स को कवर करता है, और आपका केमिस्ट्री को तो ये कवर करता है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें आप कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन एन पूछ रहा है, विथ वेवलेंथ 4000 पिकोमीटर विच प्रोवाइड 1 जूल एनर्जी। 1 जूल मतलब एनर्जी आपको दिया हुआ है, टोटल एनर्जी दिया हुआ है कितना, 1 जूल, और आपका वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, तो 4000 पिकोमीटर। तो इसको मीटर में करेंगे तो 4000 इंटू क्या बीच बीच में जो है ना, 4000 × 10⁻⁻12। ठीक है, पिकोमीटर से मीटर का रिलेशन आपका यही है। तब है आपका क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ फोटोन। तो देखिए टोटल एनर्जी, एनर्जी का जो रिलेशन होता है ये HC अपॉन लेमडा होता है, ये तो हम जानते हैं। तो ये 1 फोटोन का है, ये क्या है आपका 1 फोटोन, या 1 फोटोन की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग नंबर ऑफ फोटोन की बात करें तब क्या हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू N × HC अपॉन लेमडा। ये टोटल अगर एनर्जी की बात करें तो N टोटल दिया हुआ है 1 जूल, इक्वल टू N आपको पूछ रहा है इंटू 6.6 × 10⁻⁻34 इंटू 3 × 10⁻8, और तब अपॉन में हो जाएगा आपका 4000 × 10⁻12। तो ये 3 तो पहले यहीं पे काट दीजिए, तो यहाँ पे बचेगा कितना आपका 9 बचेगा। ठीक है, -9। तो ये जो है आपका, इसको इधर कर दीजिए, सबको इधर कर दीजिए, उलट दीजिए। तो ये 4 × 10⁻⁹,
अपॉन ये इधर से 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू आपका ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸। ठीक है, ये रीड कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। तो आपका जब ऊपर जाएगा, अब देखिए यहाँ पे है ये +8 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपका 4 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻8 इंटू 10 प्लस आपका 34 ये जाएगा। तो और तब हो जाएगा यहाँ पे 6.6 यहाँ पे 4 सॉरी 3। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग पहले 10 वाले को हम लोग कर लेते हैं, ये कितना 17 हो जाएगा ना, 17। तो ये -17 और इंटू 10 आपका 34, ये 17 ही बचेगा। और यहाँ पे 4 और अपॉन में है 6.6 इंटू 3, तो ये 2 से, तो ये 2 2 जा 2 3.33। तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर में तो बचेगा 17 इंटू क्या बचा 2 और नीचे बचेगा 9.9। तो मतलब 20/99 इंटू 10⁻17। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट 0 दे दीजिए 200, तो यहाँ पे 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 17। इतना नंबर ऑफ फोटोन आपका आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तब है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। और भी कितने 2-3 क्वेश्चन हैं, हाँ बाकी तो हम लोग कर ही लिए हैं सेशन में। हाँ, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे जिसको कि हम लोग बस अब चर्चा कर लेंगे कि कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। ऑलमोस्ट आसान क्वेश्चन है, आप लोग बनाए हैं, बहुत बार बनाए भी हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन, द फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्ट्राइक्स ऑन अ मेटल प्लेट। तो वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है, तब कैलकुलेट करना है द एनर्जी ऑफ द फोटोन। फोटोन का एनर्जी कैलकुलेट करना है। ये देखिए वर्क फंक्शन वाला है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से है तो ई टोटल जो था वहाँ पे, या वो था आपका ई थ्रेशोल्ड और प्लस आपका क्या था, ई थ्रेशोल्ड प्लस आपका काइनेटिक एनर्जी, ई थ्रेशोल्ड एनर्जी थ्रेशोल्ड। अब थ्रेशोल्ड को आप वर्क फंक्शन भी बोल सकते हैं। इस थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है ना, आप इसको वर्क फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो आपका फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिया हुआ है, मतलब इसका जो है ना आपको वेवलेंथ दिया हुआ है। तो वेवलेंथ के टर्म में निकालेंगे तो यहाँ पे hc/λ कर दीजिए इक्वल टू आपका ये हो जाएगा वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे 5, देखिए 5 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फिलहाल रहने दीजिए। वर्क फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, वर्क फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, और करना क्या है, अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ इतना स्ट्राइक ऑन अ प्लेट, द वर्क फंक्शन इतना, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोटोन, एनर्जी ऑफ द फोटोन। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले तो एनर्जी ऑफ द फोटोन, ठीक है कंफ्यूजन हो गया था। फर्स्ट में तो है तो एनर्जी ऑफ द फोटोन निकालना है, तो यहाँ पे E इक्वल टू hc/λ से हम लोग निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि आपका ये वेवलेंथ दिया हुआ है। तो एक मिनट, सबसे पहले जो है ना ये इसको नहीं लिखिए, सबसे पहले आप पहला जो क्वेश्चन बनाएंगे तो E इक्वल टू hc/λ, तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन आपका 4 इंटू 10⁻⁻7 -7। समझ में आ रहा है? तो ये तो बन गया, यहाँ से एनर्जी निकल जाएगा। अब जब ये एनर्जी निकल गया, इसको कैलकुलेट ही कर लीजिए, आगे काम भी आ जाएगा आपका। 6.6 इंटू 3 कर दीजिए और इंटू आपका ऊपर जाएगा 15 और तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻19 अपॉन आपका ये 4 19 बचेगा ना। हाँ ठीक है, तो ये 4 से तो ये 2 बार में कट जाएगा, ये 3.3, तो ये हो जाएगा 9.9 इंटू 10⁻⁻19 अपन क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 4.9 इंटू 10⁻⁻19। ये क्या आ गया आपका एनर्जी, ये क्या आ गया आपका एनर्जी। चलिए, जब एनर्जी आ गया आपका इतना, तो अब तब जो है ना आप ये फार्मूला लिखिए, इसको हम लोग मिटा देते हैं, बस एनर्जी वाला वैल्यू से हम लोग को मतलब है। ठीक है, तो ब्लू से लिख लीजिए। तब एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन अब प्लस काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं ना।
और तब ये एनर्जी जो है ना आपका 4.9 इंटू 10⁻⁻19 दिया हुआ है जूल, और वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है 2.13। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और तब आपका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तब आपका प्लस में क्या हो जाएगा आपका काइनेटिक, क्या छिछा लेते हैं मचा देते हैं जो है ना, कचरे कर देते हैं। अब प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलिए ये सब आना चाहिए आप लोग को। तब है काइनेटिक एनर्जी, तो आपको पूछ ही रहा है तो इसको इधर कर दीजिए, तो 4.9 इंटू 10⁻⁻19 और -2.13 इंटू 10 सॉरी इंटू 16 भी है, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अगर हम लोग 10⁻⁻19 को कॉमन ले लें तो 4.9 माइनस 48 16 4 20 32 34 34, तो 3 1 2 3 मतलब 3 पॉइंट आपका 408। तो यहाँ से अगर करें तो 10⁻⁻19 और इंटू हो जाएगा 4.9 में से चला गया 3.4 ही मानिए, 3.4 ही मान लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 5.1, ठीक है, इंटू 10⁻⁻19। ये आ गया आपका जूल में। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करेंगे तो आप इसको क्या कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दीजिए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अब द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वेलोसिटी पूछ रहा है। अब देखिए चूंकि काइनेटिक एनर्जी निकल गया है आपका, काइनेटिक एनर्जी निकल गया तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv² इक्वल टू 15 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। अब इसको निकालने का जरूरत नहीं है, यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। समझ में आया। तब है इसके बाद जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट वही है आपका, वर्क फंक्शन, वेवलेंथ दिया हुआ है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये सब नॉर्मल है, आप इसको निकाल सकते हैं। हम बस यहाँ पे हम फार्मूला आपको बताते हैं कि एनर्जी इक्वल टू आपका यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी अब प्लस काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, और अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखेंगे तो एच न्यू इक्वल टू आपका एच न्यू टी एच मतलब थ्रेशोल्ड, और थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी। देखिए थ्रेशोल्ड को फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, अगर वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में मिनिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड, एनर्जी के रिस्पेक्ट में मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, और प्लस आपका काइनेटिक एनर्जी, और अगर वेवलेंथ के टर्म में तो ये और एच सी अपॉन ये लेमडा टी एच मतलब थ्रेशोल्ड की हम बात कर रहे हैं, और प्लस काइनेटिक एनर्जी। तब आप कह सकते हैं कि इसी को जो है ना ये ए सी को हम लोग एच सी अपॉन लेमडा इक्वल टू, इसी को हम लोग वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, और काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही फार्मूला है आपका, और ये फार्मूला अगर आपको आ रहा है तो आप आंसर कर पाएंगे। समझ में आ रहा है। थैंक यू।